हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है और हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। केवल और केवल हम नॉलेज आपके साथ अपनी शेयर करते हैं, ठीक है, वो भी कैंडल पैटर्न चार्ट, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर के बेस पर। ठीक है, तो चलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज के लिए हमने क्या कहा था। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक ये सपोर्ट लाइन लगाई थी 24,727-28 के आसपास। ठीक है, और ये कहा था कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेंड में रहना है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड में रहना है तो ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, एक तो ये कहा था पॉइंट। दूसरा, हमने 3 पॉइंट की बात कही थी, लगभग लगभग दो या तीनों एक साथ काम कर गए। ठीक है, दूसरा कहा था कि ये जो मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है, हम कभी भी बात करते हैं कोई भी मॉर्निंग स्टार बने उसके रिट्रेसमेंट की, ठीक है, उसका रिट्रेसमेंट लो। और ये बात कही थी कि ये जो मॉर्निंग स्टार बना है, इसका जो लो पॉइंट है और ये जो हमने सपोर्ट का एक ट्रेंड लाइन लगाई है, इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास से कहीं से भी कोई भी पैटर्न ऊपर की तरफ कंफर्म करे, इसका मतलब है मार्केट वहां से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि ऊपर निकलने की, धीरे धीरे ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने इस मॉर्निंग स्टार का सपोर्ट लिया, मार्केट वहीं से ही रिवर्स करा और उसमें अच्छा खासा लगभग लगभग 100 पॉइंट से ऊपर, 125 की एक चाल आई। ठीक है, अब मार्केट कल के लिए क्या करेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब जो सपोर्ट है फाइनल, जैसा कि हम कहते हैं कि कोई भी अगर मॉर्निंग स्टार जो सपोर्ट का काम कर सकती है, उस पर हम एक रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है, और उसका जो 50% है वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो अब जो हमारा मेजर सपोर्ट होगा, जो फाइनल सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये जो इस कैंडल का लो है, इस मॉर्निंग स्टार के साथ जो सेकंड मॉर्निंग स्टार लगा है आज के सपोर्ट पे, वो हमारा फाइनल सपोर्ट का काम करेगा कल। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मार्केट को ऊपर ही रहना है, या तो साइडवेज या ऊपर निकलना है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 24,785 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, वैसे तो मार्केट को यहाँ पे आना नहीं चाहिए, बट फिर भी जो फाइनल सपोर्ट है वो 24,785 है। अगर मार्केट इसके नीचे किसी भी तरीके से क्लोज हो जाता है, जो हमारा ब्रेकआउट रूल है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब होगा कि जो बुल ट्रेंड या जो बाउंस बैक हमें दिख रहा था, वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मार्केट या तो डबल बॉटम मारेगा या उसके नीचे जाएगा। उसकी पहली शर्त यह है कि 24,785 के नीचे ब्रेकआउट क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, जो हम रूल्स की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट है, 24,785 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे क्लोजिंग ब्रेकआउट रूल के साथ, इसका मतलब है मार्केट फिर से डबल बॉटम या इसके नीचे नया पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा
करेक्शन के लिए नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। और मार्केट का जो सपोर्ट है, अगर मार्केट रेंज में ओपन हो जाती है, जो ये इवनिंग स्टार मारा है क्लोजिंग के वक्त, और ये जो सपोर्ट बना है, ठीक है, इसके बीच में, अगर इसके बीच में मार्केट या इसके ऊपर 930 पे सेटल होता है, तब ये सपोर्ट होना चाहिए, फाइनल सपोर्ट 24,831, ठीक है। अगर 930 पे इसके और इसके बीच में मार्केट सेटल होता है, ठीक है, ये कल का दूसरी प्रोबेबिलिटी है। एक कि फाइनल सपोर्ट ये है, इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर की तरफ रहना है कंटिन्यू। दूसरा, अगर मार्केट कहीं भी इसके आसपास रेंज में, इन दो ट्रेंड लाइनों के बीच में या आसपास कहीं भी ओपन होता है, तो 930 की जो सेटलमेंट है, ये जो फाइनल सपोर्ट है, ये होनी चाहिए। इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आया तो मेरे अकॉर्डिंग चांस है कि ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एक बार आया था, या तो ये यहाँ से यहीं पे ही करेक्शन करके ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है, कोई भी अकॉर्डिंग टू माय सेटअप और बिहेवियर, ठीक है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, ये हम हमेशा बोलते हैं। केवल और केवल हम एनालिसिस करते हैं, कोशिश करते हैं कि पैटर्न, सेटअप्स, मार्केट बिहेवियर और वेव पैटर्न के बेस पर हम आपको कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने की संभावनाएं हैं, ठीक है, पैटर्न के बेस पर। तो अगर ये रेंज में ओपन होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फाइनल, तो मार्केट का ये फाइनल सपोर्ट होगा। मुझे नहीं लगता अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, चांसेस हैं, क्योंकि इस बार इसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये अगर मार्केट को निकलना है तो इन दोनों के बीच में कहीं आसपास 930 पे सेटल होना चाहिए, और उसके बाद कोई भी ऐसा पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, ठीक है, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ओके, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी मैंने कहा था लगभग सेम पैटर्न बन रहा है, रिवर्स का, मतलब बाउंस बैक का। ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हुआ था, मैंने कहा था ये पहला सपोर्ट होगा, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये फाइनल सपोर्ट होगा, ठीक है। कोई भी मॉर्निंग स्टार बनता है तो हम उसका एक रिट्रेसमेंट हमेशा बोलते हैं ले लो, क्योंकि उसके ऊपर या उसके नीचे ही जो उसका रिट्रेसमेंट है 50% का, वो हम एक सपोर्ट मानकर चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो अपने फाइनल सपोर्ट पर, जो हमने ये कहा था, यहाँ पे अब जो आज मार्केट ने काम किया है उसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो मेजर सपोर्ट है वो ये है, ये जो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट इसे टच कर सकता है, बट क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, 56,090, ये मार्केट का फाइनल सपोर्ट है। यानी कि अगर मार्केट कल थोड़ा बहुत इस पॉइंट के आसपास ओपन होके अगर सेटलमेंट, ये जो मॉर्निंग स्टार है इसके 50% यानी कि 56,138 के ऊपर सेटल होनी चाहिए 930 के बाद। अगर ऐसा होता है तो ही मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम केवल एनालिसिस करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस पर, कोई भी पैटर्न, कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रूल्स, कन्फर्मेशन के रूल, आपके पास पैटर्न होने चाहिए कि अब इस रूल के अकॉर्डिंग
जो हो चुका है मैं उस पर कोई डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अगर आपको कोई भी सक्सेस रेशियो या अपने आप की नॉलेज, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो हमेशा रूल्स के ऊपर काम करो, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लिया, फाइनल सपोर्ट बताया, और अगर मार्केट को यहाँ से कोई ऊपर की चाल लेनी है तो फाइनल सपोर्ट है, यहीं से ही कोई भी पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, तब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकल सकता है, जिसका जो पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो होना चाहिए 56,600। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करें, अगर यहाँ से मार्केट निकल जाता है तो इसका कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। पहला रेजिस्टेंस मार्केट 25,100 के आसपास लेगा, और उसके बाद 25,244। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना बुल है। अगर मार्केट पहले 1 घंटे में इस रेंज को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, यानी कि जो 24,900 के आसपास ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट के जो बुल चांस है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, हम पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो और जो डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।